इबादतों में मशगूल रहे, चाहे तो जिक्र अस्कार करें, चाहे तो कुरान की तिलावत करें, चाहे तो जबीन नियाज को सजदे से मुज़क्किर करें, चाहे तो दुरूद पाक पढ़ें, चाहे तो तस्बीहात और औरादो फज़ाइल पढ़ें, ये जितने हैं सब आपकी इबादतें हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब प्यारे मुस्तफा की इबादत का वक्त भोर का वक्त आए, सुबह शादी का वक्त आए, खड़े हो जाए प्यारे मुस्तफा के बाद रहे करेंगे। और जिसको जो याद हो, जिसको याद हो काबे के बदरू बेजा मिलते करोड़ों, पैदा के शमशु बहार मिलते करोड़ों, जिसको ये याद हो जिसको ये याद हो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बढ़ने हिदायत पे लाखों सलाम, सिर्फ सहाबी खड़ी चमका पैदा का था, उनकी नफरों से साहब पे लाखों सलाम। मुझे कहे जिसको ये भी याद हो वो कहे या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। जिसे नहीं याद हो वो ये कहे सलाम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलाम व सलाम अलैका या नबी अल्लाह। और जब प्यारे मुस्तफा की इबादत का वक्त आए तो दुरूद सलाम पढ़कर अपने हाथ को उठा लो और हाथ उठाने के बाद सिर्फ इतना कह देना या रसूल अल्लाह, मैं दादा तू बादशाह होते पियाला बोलना नूर दिन दुनिया में आगे पाल सरकार। मांग करके तो देखो, अरब वाले बगैर मांगे पा गए। मांग करके देखो प्यारे मुस्तफा की विलादत पर आपको मिलता क्यों नहीं? जरा मांगो तो सही। पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने पूरे अरब वालों को पूरे साल बेटे ही बेटे अता फरमाए, पूरे साल बेटे ही बेटे अता फरमाए। जानते हो बेटे अता करने का मकसद क्या था? ये आपको शायद पता हो कि अल्लाह ने पूरे साल प्यारे मुस्तफा की विलादत के साल पूरे साल अरब वालों को सिर्फ बेटे ही बेटे, बेटियां अता न की। ये तोहफा था अरब वालों के लिए। सवाल करने वाले ने सवाल किया आखिर ये मफहूम कहाँ से लाए, आखिर ऐसा क्यों है? रब की रहमत को भी गवारा नहीं कि मेरा महबूब जिस साल पैदा हो उस साल अरब वाले भी खता करें और गलती करें और किसी पर जुल्म हो। क्योंकि अरब के पास कबाइल, सारे कबीले नहीं। ये तारीख जब बयान की जाती है तो कुछ लोग उसमें इंतराज करते हैं। सारे कबाइल नहीं, अरब के पास कबीलों का ये तरीका था कि जब बच्चियां पैदा होती थी तो उनको जिंदा कब्रों में दफना देते थे। यही होता था। बास कबीलों का यह तरीका था, यह वतीरा था। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे साल प्यारे मुस्तफा की विलादत के अरब वालों को बेटे अता दिए कि मेरे मुस्तफा की आमद हुई है और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और महबूब हमने पूरी जहान के लिए तुम्हें रहमत बनाकर के भेजा है। तो अरब वालों जिस कबीले में ये जुल्म बर्बरियत की दास्तानें पढ़ी जा रही हैं, जिसमें इस रवायत पर अमल किया जा रहा है, उनको बेटियां अता न की जाए ताकि प्यारे मुस्तफा की विलादत के साल किसी पर जुल्म हो। क्योंकि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद है। आपका वजूद नसूब इस बात पर दलालत कर रहा है कि मैं आपका सबसे पहले मक्कातुल मुकर्रमा में खुतबा देने के लिए जब भाषण नाज़ में जब लोगों के सामने खड़े हुए थे तो सबसे पहले किसी और के हुकूक को नहीं, सबसे पहले बच्चियों के हुकूक को और औरतों के हुकूक को बताया था। माँ किसे कहते हैं उसका हक ये है, अरे बहन किसे कहते हैं उसका हक ये है, बीवी किसे कहते हैं उसका हक ये है, बेटी किसे कहते हैं उसका हक ये है। परवरदिगार ने पूरे अरब वालों को बेटे देकर ये फरमाया मेरे मुस्तफा के विलादत के साल अब किसी बच्ची पर जुल्म न की जाएगी, न किसी बच्ची को जिंदा महफूज किया जाएगा। एक बात और है, समाप्त करते चले। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर मफाहिम को देखें आप। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भोर के वक्त क्यों हुई? पूरी रात में होनी चाहिए या तो सुबह सवेरे? ये मतलब क्या है? रात जाते जाते और दिन आते आते। कभी आपने जमीन और आसमान का मुकालमा सुना है? आला हजरत सरकार के शेर को पढ़ो। जब जमीन ने कहा था कि आसमान तो मुझसे बुलंद जरूर है लेकिन मुझसे बड़ा तेरा मर्तबा नहीं, तो आसमान ने कहा, जमीन चैलेंज किया था कि नहीं, मुझ में सूरज है, मुझ में सितारे हैं, शमशो कमर, ये सारी रानाइयां, ये सारी वसअतें, ये उलूफत, ये बुलंदगी, ये सारा कुछ मुझ में है। जमीन तेरी औकात क्या है? आला हज़रत सरकार ने उसी मंजर को, चूंकि जमीन और आसमान का जब ये जमीन और आसमान का मुकालमा हुआ, आला हज़रत सरकार ने नक्शा खींचा, आसमान को कह देना पड़ा नहीं जमीन तेरी अजमत खड़ी है, तू मुझसे बुलंद है। पूछा वजह क्या है? कहा वजह यह है कि तुझमें प्यारे मुस्तफा जलवागर है, प्यारे मुस्तफा की आमद तुझमें हुई है। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं हम हो गई पुश्ते पर इस्लाम
सुन हम पे मदीना है, ये रुतबा है हमारा। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन और आसमान के मुकालमे के बाद अब ये मौका ना दिया कि जमीनों दिनों रात भी इसी में लड़ते रहे, दिनों रात भी इसी में लड़ते रहे, बल्कि हकीकत तो ये है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब की पैदाइश ऐसे वक्त में की है, रात जाते जाते और दिन आते आते, ताकि कभी ऐसा मौका ना आए कि दिन चैलेंज करके कहे रात मेरी कोई हकीकत नहीं, प्यारे मुस्तफा की विलादत मुझ में हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि रात दिन को ये चैलेंज करे कि ये दिन मेरी कोई हकीकत नहीं, प्यारे मुस्तफा की विलादत मुझ में हुई है। अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे मुस्तफा की विलादत ऐसे मौके पर छोड़ के रखी है कि रात जाते जाते जावे मुस्तफा की जियारत करे और दिन आते आते जावे मुस्तफा की जियारत करता है। ये कैफियत मेरे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत की है। और सबूत पेश करने वाले और दलील मांगने वाले दलील मांगते रहे, और जब वक्त आए और बात चले आमने सामने बैठे, एक दलील नहीं हजारों दलाइल कुरान और अहादीस से उनको पेश किया जाएगा कि प्यारे मुस्तफा की विलादत पर खुशियां मनाने के तो मेरा परवरदिगार फरमान जिसे कुरान पाक पढ़ने की तमीज हो, जिसे तर्जमा करने की तमीज हो, वही साहित्य करीमा का और बैठे रहो सुकून इत्मीनान। जाना लगूंगा तो मुसाफा कर लीजिए, अभी मुझे बोलने दे दो, अभी मूड बना हुआ है बोलने में, है कि नहीं है? ऐसा थोड़ी एक रट्टा मार करके आए तो जितना रहेगा उतने बोले। बैठे उस्ताद साहब हमारी शरीफ साहब किबला बैठे हुए हैं, समाप्त करें आप देखें। तो सबूत पेश करने की बात आएगी, से अल्लाह तआला फरमाता है खुशियां मनाओ अल्लाह की नेमत पर, अल्लाह की नेमत पर खुशियां मनाने का हुक्म मेरा परवरदिगार दे रहा है। तो आए इस इहाते पाक में जुलूस मोहम्मदी में आए हुए मुसलमानों, कुछ कोइनों की नजरी को सिर्फ इतना बताओ, क्या प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से बढ़कर इस दुनिया में कोई और नेमत है? कोई नेमत नहीं। प्यारे मुस्तफा की जात से बढ़कर इस दुनिया में कोई नेमत नहीं, तो फिर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त से ज्यादा और नेमतों का इजहार कर दिया जाए, और नेमतों का इजहार क्यों किया जाए? जब नेमत की बात आई, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, जब रहमत की बात आई तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते बिरहमतिही से मुराद, रहमत से मुराद मेरे मुस्तफा की ज़ात पाक है और प्यारे मुस्तफा की आमद है। लिहाजा प्यारे मुस्तफा की आमद पर खूब खूब खुशियां मनाओ, ये परवरदिगार खुद फरमा रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की इस हदीस पाक के तहत अब एक रवायत और एक कुरान पाक की आयत करीमा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने पूरी जहान के लिए तुम्हें रहमत बना करके भेजा है। बोलो है कि नहीं? ये रहमत यहाँ भी जिक्र है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, रहमत का जिक्र वहाँ पर है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं वहाँ रहमत से मुराद प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद है। जहाँ प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाहिर सी बात है अल्लाह ने प्यारे मुस्तफा को रहमत से काबिल की है, तो कोई तलाशने वाला तलाश करता रहे। कुरान पाक एक ऐसी मुक़द्दस किताब है जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है युदिल्लु बिही कबीरा व यहदी बिही कबीरा। इसी कुरान पाक से बहुत से लोग हिदायत याफ्ता हो गए और बहुत सारे लोग गुमराह हो गए। हमारे इलाके में भी कुछ लोग हैं जो कुरान पाक पढ़ते कुछ और है और तर्जुमा कुछ और करते हैं, और ऐसे ऐसे जरी लोग हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे कहने वाले हैं जो खुदा की जात तक पहुंच जाते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, और कहने वाले कहते हैं कि हमारे घर के सामने मस्जिद और 40 साल तक हम वहां नहीं पहुंचते। ऐसे लोगों के चेहरे पर लानत हो और लानत भी रहेगी, क्योंकि ऐसे लोगों की तकलीफ न हम करते थे और न करते हैं न कभी करेंगे, चाहे वो मौजूदी हो, चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो बेकरारी हो, चाहे वो चकारी हो, चाहे वो शम्मा निवासी हो। सुन लो इस बात को, पूरा इलाका पाक होना चाहिए। ये तो 4 लोग फिरते फिरते कहते हैं कि हम शम्मा निवासी हैं, और माज़अल्लाह उनका मुक्तदा उनका रहबर वो गुरु घंटाल कहता है कि माज़अल्लाह मैं खुदा। इतनी बड़ी बात तो आज तक मैंने सुना ही नहीं। इतनी बड़ी बात तो इब्न अब्दुल वहाब नज़वी ने इसका दावा नहीं, इब्न तैमिया ने नहीं किया,
बड़े बड़े इन शैतानों की गुरु भंडारों ने नहीं किया। आखिर ये लोग कहां से चल करके आ गए? ये कौन सी शरीयत पर अमल करते हैं? इनका ताल्लुक न हमारा कभी था इनसे, न है और न रहेगा। बोलो है कि नहीं है? हम प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के मौके पर जमा हुए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वहाबियों का अकीदा क्या है, ये भी जानते हैं। हम जानते हैं देवबंदियों का अकीदा क्या है, लेकिन शम्मा नियाजी के खतरनाक अकीदे से हम वाकिफ नहीं है। ये लोग यहाँ तक कहते माज़अल्लाह जो लोग हज करने जाते हैं वो हज करने नहीं, हजरत आदम के कब्र की ज़ियारत करने जाते हैं। कहो माज़अल्लाह नहीं। इतना खतरनाक अकीदा इनका है। इनके अकाइद पर मैं गुफ्तगू करने लगूं घंटों चले जाएंगे, इन मौके पर कभी बात में गुफ्तगू की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस इलाके में रहते हैं, कुछ है अक्का दुक्का, कुछ है अक्का दुक्का इस इलाके में। उस चीज पर आप ख्याल रखिए। उन लोगों से ताल्लुक बिल्कुल कतई ताल्लुक ही, वरना मैदान मशर में जवाब नहीं दे पाएंगे। बताओ, आक़ाए करीम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतु मुनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता हुआ देख रहे हो। आका की पैदाइश हो रही है, हर बच्चा पैदा होता है तो कभी करवट के बल, कभी इस बल, कभी उस बल पैदा होता है। मेरे प्यारे मुस्तफा पैदा हुए तो फौरन आप सर को सजदे में झुका हुए हैं, अपनी माबूदी अल्लाह तबारक व तआला की माबूदियत का और अपनी अबूदियत का इजहार कर रहे हैं कि मेरा कोई पैदा करने वाला है और मैं पैदा किया गया हूँ। उसकी वार्ता में सभी ने आज झुकाकर बताया जा रहा है कि उसके सामने सर झुकाना यही सबसे बड़ा फरीज है। नमाज को अहमियत न देने वालों, अगर तुम्हें ये लगता हो कि तुम्हारी नमाजें खाने काबा में अदा होती है तो छोड़ दो ये मुल्क और छोड़ दो ये जमीन और चले जाओ, वहीं रहो, वहीं तुम्हारी नमाज अदा हो। फिर पता चलेगी कि खाने काबा कहते किसे हैं। जहाँ रहा उस जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे मुस्तफा की आमद पर सबसे बड़ा तोहफा मुसलमानों के लिए दिया है कि पूरी दुनिया को मस्जिद बना दिया है। सुभान अल्लाह, पूरी रूए जमीन को मस्जिद बना दिया है। आप जहाँ कहीं मुसल्ला बिछाएंगे, जमीन पाक होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, नमाज अदा हो जाएगी। अब ये लोग कहते हैं नमाज से हमको कोई मतलब है नहीं। तो अब अफजलुल इबादत से जे मतलब ना हो भाई, पर तुम अपना मतलब अपने पास रखो, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं। अब सुने प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का, अब मीलाद पर गुफ्तगू सुन लीजिए। एतराज करने वाले एतराज करते, चलो ठीक है, आपने दलील दिया कुरान पाक से, हदीस पाक से, हम प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद को मानते हैं, जानते हैं। ये ईद कहाँ से लेकर के आ गए? ये ईद कहाँ से लेकर के आ गए? ईदें तो सिर्फ दो हैं और सुन्नी सही अकीदा मुसलमान, भोले भाले मुसलमान हमारे नियाजू भाई के होटल पे जब बैठते हैं तो कुछ लोग गुमराह करने के लिए आते हैं, कहते हैं मियाँ ईदें तो सिर्फ दो हैं, ये तीसरी ईद मीलाद नबी का। यहाँ जितने पोस्टर लगे हुए हैं सब में देखो कोई मीलाद मुस्तफा नहीं लिखा हुआ, जितने लिखे सब जश्न ईद मीलाद नबी, ईद की बढ़ोतरी हुई है। तो कहा मीलाद का सबूत आपने पेश कर दिया, ईद का सबूत आपने पेश नहीं किया, तब बोले के मनाने वाले अलग करते हैं। ईद तो सिर्फ दो ही है, या तो ईद उल फित्र है जिसमें सेवैयां पकाते हैं और खूब खाते हैं, खुशियां मनाते हैं, और एक ईद उल अजहा है जिसमें कुर्बानी करते हैं, है कि नहीं है? और जो लोग मक्कातुल मुकर्रमा में होते हैं वो हज के अय्याम में हज करते हैं, ये हमारी कैफियत है। तो अब आखिर क्या होना चाहिए जिससे ये पता चले कि ईदें सिर्फ दो थी, या तीसरी ईद कहाँ से आई? पता होना चाहिए, सबूत आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दलील आप लोग चाहते कि नहीं चाहते? जितने लोग दलील चाहते हैं हाथ उठाकर के बताएं, मैं आपको दलील देना चाहता हूँ। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पर सबूत को पढ़ता है पेश की। अब ईद पर भी सबूत सुन लें आप और समझने की कोशिश करें। हजरत ये किसी और की बात नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है और रवायत किसी और की नहीं है, खलीफे दुआम हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब की रवायत है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब की जाते पाक से अगर कोई वाकिफ ना हो तो सुन ले, इस्लाम के जलालतुल इल्म जलालतुल फिक्र शख्सियत का नाम उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। जलालतुल इल्म भी थे, जलालतुल फिक्र भी थे, और जो फरमा देते तो कुदियल अम्र, फैसला हो चुका तो हो चुका। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारगाह करम में जा रहा तो मिनल यहूदी ना उमर इब्न खत्ताब वकाल अनज़िलत की किताबिकुम आयतुल्लाह उनज़िलत अलैना व तखदहा ईदा फक़ाल अय्युलाया आलू अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। फक़ाल सैयदना उमर इब्न खत्ताब माज़ा तअलूना तक़ूलूना बिईद कहना फक़ालू नअम नक़ूलूना बिईद। फक़ाल उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फक़ुलना क़ुलना बिईदैन। अभी से बात समाप्त करो।
حضرت عمر بن خطاب سے جماعت یہودیوں کی آئی اور کہنے لگی اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ کے قرآن پاک میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جس آیت کریمہ کا اتنا بڑا اعتراف ہے، اتنا بڑا تقدس ہے، اتنی عظمت ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے توریت میں نازل ہوتی تو اس دن ہم عید کا دن مناتے۔ کیا کرتے؟ عید کا دن مناتے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے، بتاؤ تو ذرا صحیح۔ تو کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اس آیت کے نزول پر تم عید کا دن مناتے؟ کہا ایک ہی تو مناتے۔ کہا قسم اس خدائے وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے قدرت میں عمر کی جان ہے، جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی عمر اس دن دو عیدیں منا رہا تھا۔ آپ بھی سوچیں گے کہ یہ معین الدین نظری کون سے فلسفے میں ہم کو لے جا رہا ہے، ایک دن میں صرف ایک عید ہوگی کہ دو عیدیں ہوگی؟ یہ تو دو عیدیں کہہ رہا۔ میں نے کہا مجھے مت کہو، سب سے پہلے امام بخاری کے دامن کو پکڑو، اور امام بخاری کے دامن کو پکڑنے کے بعد مولا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تک پہنچو اور فرمایا آپ نے ایسا فرمایا کیوں؟ جس کو اتنی جرأت ہو وہ جا کر کے پوچھے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ عنہ واضح طور پہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وہ مقام عرفات میں نازل ہوئی، قسم خدا کی پیارے مصطفیٰ کے ساتھ مقام عرفات میں ہم ارکان حج ادا کر رہے تھے۔ اب مسلمانوں یہ بتاؤ ارکان حج جس دن ادا کرتے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ عید قربہ ہمارے لیے عید کا دن ہے کہ نہیں ہے؟ اس دن مقام عرفات میں ہم لوگ جمع تھے، اور پھر اس کے بعد فرمایا دوسری عید کہا اعرف این نزلت متى نزلت کیف نزلت، مجھے پتا ہے آیت کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کب نازل ہوئی۔ فقال این نزلت متى نزلت وکیف نزلت، فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نزلت یوم الجمعہ وهو عید للمسلمین۔ فرمایا یہ آیت جمعہ کے دن نازل ہوئی اور جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہلیز انور پر حاضری دے دو، یا رسول اللہ کیا جمعہ عید کا دن ہے؟ فقال نعم والجمعۃ عید للمسلمین، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وهو اعظم عند الله اکبر عند اللہ من الفطر والاضحیٰ۔ میرے آقا بیان فرماتے جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور اتنا بڑا عید کا دن ہے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ مقدس جمعہ کا دن ہے۔ بیت المعمور پر فرشتے اس دن عید کا دن مناتے ہیں، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو نہاؤ، دھوؤ، اچھے کپڑے پہنو اور خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کرو، اور خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کرنے کے بعد جمعہ کے دن نماز ادا کرو، اور نماز ادا کرنے کے بعد یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ فقال فاکثروا علی الصلاۃ، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ جمعہ کا دن پوچھا یا